नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज चुनाव एक्सप्रेस हमारा पड़ाव आज भी बिजनौर में ही है। क्यों है? क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर वर्चुअली संबोधित किया एक रैली को। वैसे तो उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी को खुद आना था, कोविड प्रोटोकॉल के बाद होने वाली सामान्य रैली थी ये पहली प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन सुबह सुबह जबरदस्त कोहरा था। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, आपने देखा होगा, वो लिंक भी मैंने शेयर किया था। तो जबरदस्त कोहरे के चलते प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नहीं आ पाए समय से, इसीलिए उन्होंने वर्चुअली इस रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए और बिजनौर में ये जो पूरी सभा हुई, एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि माफिया जो है, जो जेल के अंदर है इस सरकार में, अपराधी जो जेल के अंदर है इस सरकार में, वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर सरकार बदले तो वापस हम बाहर आए और वही सब अपराध और माफियावाद एक बार फिर से फैलाएं। इसीलिए आप सुरक्षा को चुनिए, आप विकास को चुनिए और ये ध्यान रखिए कि 2017 से पहले वाली अगर सरकार आई तो वही स्थिति दोबारा बरकरार हो जाएगी। यानी आज की जनसभा में जो मुद्दा छाया रहा वो महिलाओं के प्रति अपराध, माफियावाद, दंगावाद, अपराध, इसके इर्द गिर्द जो है वो पूरा ताना बाना बुना गया। वोटर्स पर यह मैसेज छोड़ने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कि हमने एक सुरक्षित माहौल प्रदेश में बनाया है। 2017 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ है। महिलाएं, लड़कियां, बेटियां घर से बाहर आराम से निकल सकती हैं, कोई उन्हें तंग नहीं करता। तमाम प्रत्याशी भी स्टेज पर मौजूद रहे जो कि यहाँ की 8 विधानसभा सीटों से ताल ठोक रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट की अपील की और कहा कि उत्तर प्रदेश में दिया गया जो वोट है या जो उत्तर प्रदेश का फैसला है वो 2024 तक को अफेक्ट करता है। मतलब इशारों इशारों में पीएम ने यूपी से अपील की है कि ना सिर्फ 2022 में वो भाजपा का साथ दे बल्कि 2024 के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि एक राष्ट्र जो हमें बनाना है, जो ताकतवर भारत हमें बनाना है, उसके लिए ये सरकार और सरकार की लाई गई नीतियां जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार रिपीट होगी तभी उस तरह के भारत और एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण होगा और उसके लिए यूपी से शुरुआत करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें रिकॉर्ड जीतों से भाजपा को जिताया जाए और फिर यही जीत का सिलसिला जनता 2024 तक भी बरकरार रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी अपील आज अपनी वर्चुअल रैली में की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बीते 4.5 साल के कामकाज को जनता को याद दिलाया और ये कहा कि महिलाओं के लिए, अपराधियों के लिए, दंगाइयों के लिए एक बार फिर से उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया कि दंगाइयों की गर्मी निकाल दी जाएगी। मतलब वही गर्मी जो उसने सियासत में उबाल लाया था, जिसके बाद चर्बी की बात हुई और फिर उसमें भर्ती की बात भी लोगों ने ऐड कर दी। तो आज भी मंच से काफी तरह की बातें कही गई और वोटर्स को यही अपील की गई कि वो भाजपा का साथ दें। इस रैली के लिए बड़े पैमाने पर उत्साहित कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं आ पाए, वो वर्चुअली जुड़े थे, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और महिलाएं, मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो महिलाएं हैं वो मोदी फैक्टर को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तमाम महिलाएं, आप उनसे बात कीजिए तो वो कहती हैं कि महिलाओं के लिए एक तरफ होकर अगर किसी ने सोचा है, हर क्षेत्र में अगर महिलाओं को ध्यान में रखकर यदि किसी ने सोचा है तो वो मोदी सरकार ने सोचा है, वो प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा है। उन्होंने तमाम योजनाएं गिनवाई और अपने लिए सुरक्षित माहौल का जिक्र भी किया। तो महिलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर और वोटर होने जा रही हैं इस आने वाले चुनाव में। तो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। जो यूथ वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर होने जा रहा है या फिर अगले चुनाव में वोट देगा लेकिन अभी 17 साल का है, मतलब 18 साल का पूरा हुआ नहीं है, उसके भी अपने ओपिनियंस है, उसका भी रुझान बहुत हद तक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित दिखे। तो इन चुनाव में महिलाओं का और यूथ का एक बहुत अहम रोल होने जा रहा है और खास बात यह है कि इनके व्यू पॉइंट या इनके नजरिए जो हैं वो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठे हुए हैं, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो पूरी तरह से एजुकेटेड है, अवेयर है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो अपॉर्चुनिटीज चाहती है। महिलाएं भी यही चाहती हैं कि सबको समान अवसर मिले, सब आगे बढ़े, उनके लिए सुरक्षित माहौल हो और उनको भी सम्मान मिले, उनके लिए भी कोई सोचने वाला हो। तो इस सब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व और उनके विजन से काफी इंप्रेस है ये दोनों वर्ग। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि महिलाएं जो हैं उनका रोल बहुत जरूरी होगा, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। लेकिन बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ के सियासी दंगल में कास्ट फैक्टर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। जातिगत समीकरणों को साधकर दल अपने प्रत्याशी उतारते हैं, चाहे वो गठबंधन के प्रत्याशी हों, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों। मुस्लिमों को भी यहाँ से टिकट दिया गया है, अनुसूचित जाति से भी टिकट दिया गया है और
इस तरह पूरे जातिगत समीकरणों को साधकर यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी सभी सियासी पार्टियां उतारती हैं। तो इस बार देखना होगा जनता किसकी तरफ है। बीजेपी ने यहाँ पर 8 में से 6 सीटें 2017 में जीती थी, लेकिन इस बार गठबंधन सपा और रालोद से जो है वो कड़ी टक्कर भाजपा को मिलने जा रही है। तो बीजेपी के लिए अपना विजय रथ 2017 जैसा बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज एक बार फिर से सियासी दंगल बिजनौर में ही होने जा रहा है। यहाँ के नुमाइश ग्राउंड से रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस एक बार फिर से मंच देने जा रहा है बिजनौर की जनता को कि वो आए, अपने मन की बात करें, सवाल पूछे और इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे जो हमारे साथ रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस पे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे जुड़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, रात 8 बजे होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।